वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी मीडियम में सार्थक अंकों पर। प्रश्न उठता है सार्थक अंक है क्या। मैं इस पे बात करता हूं। देखिए, जब हम कोई चीज मेजर करते हैं, मेजर मतलब मापते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये कोई रेखा है, इसकी लंबाई हमें मापनी है, तो हम लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं बताइए। स्केल की सहायता से हमने इसको नापा है। मैं स्केल ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। हम इसकी लंबाई को चेक कर रहे हैं। देखिए, सेंटीमीटर्स में चेक कर लीजिए। स्ट्रेट नहीं बनी, कोई बात नहीं, इसको हम सीधा कर देते हैं। देखो, एक कोई ये लेंथ है। देखिए, मैंने एग्जैक्ट 5 नहीं लिया है। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, इस सामने इसमें 5 लिखा है, यानी 5, और ये क्या है 6। अब इस रेखा की अगर लंबाई हम पूछें तो हमारे पास दो आंसर हो सकते हैं। एक आंसर कहेगा 5 सेंटीमीटर और दूसरा आंसर कहेगा 6 सेंटीमीटर। 5 बोलना यानी ओरिजिनल लंबाई से थोड़ा कम, और 6 बोलना मतलब ओरिजिनल लंबाई से थोड़ा ज्यादा। आपके मन में आ रहा होगा कि 5 और 6 के तो बीच में है ये वैल्यू। तो लेकिन कितना वैल्यू है, अगर हम ये छोटे कॉलम्स को ना ध्यान दें तो हो सकता है आप बोल सकते हो 5.3, हो सकता है कोई बच्चा कह दे 5.4। यानी जो दशमलव के बाद हम अंक बोल रहे हैं, ये हम एक तरीके से गेस कर रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं कि नहीं। क्या इस बाद वाले अंक पे आप रिजिड हैं? क्या ये एकदम सही है? कॉन्फिडेंस है आपको? नहीं। 5 तो सही है, इसमें तो कंफर्म है कि 5 सेंटीमीटर तो पक्का है। यानी ऊपर वाला डिजिट सही है, बाद वाले डिजिट में थोड़ा डाउट है। डाउटफुल डिजिट आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे कोई बच्चा बोल सकता था 0.35, अब इसमें डाउटफुल कितने हो गए? 2। जब हम सार्थक अंक की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो मापने में जितने सत्य अंक होते हैं, सत्य मतलब सही, वो और प्लस 1 इसमें डाउटफुल संदेह वाला अंक शामिल कर लिया जाता है। 2 संदेह अंक नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे। सही वाले जितने करेक्ट वाले वो सभी लेने। ऑल एक्यूरेट डिजिट्स एंड 1 डाउटफुल डिजिट मेक्स सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक वे होते हैं जिसमें सभी सत्य अंक और एक संदेह युक्त अंक शामिल कर लिया जाता है। मुझे लगता है आप सार्थक अंक के बारे में समझ पाए होंगे। इसको परिभाषा में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सार्थक अंक की परिभाषा लिखिए। आप लोग लिखेंगे किसी भी माप में, माप मतलब मेजरमेंट तो आप जानते हो ना, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि की माप। आप चाहें तो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड बीच में यूज कर दें, जैसे माप मतलब मेजरमेंट से हमारा है। किसी भौतिक राशि की माप में सभी सत्य अंक, हमारा सत्य अंक मतलब एक्यूरेट डिजिट से है, एक्यूरेट डिजिट्स, व एक संदेहात्मक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाउटफुल डिजिट। एक संदेहात्मक अंक मिलकर सार्थक अंक कहलाते हैं। हमारे पास जो प्रश्न आएगा, आमतौर पे परिभाषा नहीं पूछी जाती ज्यादातर परीक्षा में कि सार्थक अंक क्या है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। हमसे ज्यादातर कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं और उसमें कितने सार्थक अंक हैं, यह प्रश्न आता है। मैं एक उदाहरण से सिखाऊंगा। इसके नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उसी के आधार पे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा अंक सार्थक है और कितने अंक हैं इसमें सार्थक, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं रूल के साथ में, तो देखिए इसके नियम लिखने हैं। हम नियम नंबर 1 सबसे पहले आपको सिखाते हैं। यहां पर हम ये कहेंगे
कि अगर किसी माप में सभी नॉन जीरो डिजिट हैं, नॉन जीरो समझते हो ना, जीरो ना शामिल हो, तो वो सब के सब सार्थक होंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी माप में शामिल सभी अशून्य, नॉन जीरो को क्या बोलते हो, अशून्य। इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नॉन जीरो डिजिट। अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण समझो इसका, जैसे मैं कह दूं 625.32 लिखा है, एक को जीरो है इसमें कहीं, तो टोटल कितने डिजिट है इसमें, 5, 5 के पांचों सार्थक हैं। अगर कोई माप दी गई हो तुम्हें तो उसमें जितने भी अंक हैं, अगर एक को जीरो नहीं शामिल है तो सब क्या होंगे, सार्थक, सभी सार्थक। तो हम कहेंगे यहां 5 सार्थक अंक है। इसमें तो कोई समस्या नहीं हुई होगी, आपके पास संख्या दी जाएगी क्वेश्चन में, प्रश्न में आपको ऐसे नंबर्स दिए होंगे, जितने नॉन जीरो हैं अगर, तो वो तो सबके सब सार्थक हो गए। एक और सुनिए, रूल नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा नियम सुनिए जरा भाई, अगर कभी शून्य दिए हों लेकिन उनको घेरने वाले अंक यानी आगे पीछे नॉन जीरो हों, यानी दो अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य शामिल होते हैं वो सभी सार्थक होते हैं। ध्यान से सुनना, किन्हीं दो अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य भी सार्थक होते हैं। उदाहरण में देख लो जरा इसका भी, जैसे मैंने लिख दिया 3025.01। अब देखने वाली बात यह है कि शुरुआत 3 से हुई है ना, बिना शून्य वाला अंक है कि नहीं, और लास्ट कहां हुआ जाके 1 पे। 1 कैसा है, अशून्य। तो अगर बीच में कहीं भी जीरो हो, दशमलव के स्थान से कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखिए। तो ये सब के सब कैसे हो गए, सार्थक। तो टोटल कितने सार्थक इसमें बताओ, टोटल कितने सार्थक है, कुल 5 सार्थक अंक हैं। इन दोनों को आप नोट कर लें पहले तो अब हम थर्ड रूल की बात कर रहे हैं। जरा इसमें जरा काउंटिंग सही से कर लो सब लोग भाई, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये नॉन जीरो के बीच में, इसलिए टोटल कितने हो गए, 6 सार्थक अंक हैं। एक रूल और सिखाता हूं, देखिए अगर कभी कोई संख्या ऐसी दी हो जिसमें सबसे लास्ट में जीरो ही हो, यानी किसी संख्या के या अशून्य संख्या के दाईं ओर अगर जीरो दिए हो, ध्यान देना, तो वो सार्थक नहीं होते हैं। मतलब कैसे, देखो किसी अशून्य संख्या के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल समझना तभी समझ पाओगे बात को। देखो मैंने कहा जैसे लिखा है, मान लीजिए इसके बाद 2 शून्य है, ऐसे सिंपल देखो सर, प्लीज देख लो 75100। तो 1 जो है वो अशून्य है कि नहीं, उसके नीचे क्या हो गए 2 जीरो, उसके बाद कोई अशून्य संख्या नहीं आई, तो ये दोनों जीरो सार्थक नहीं है। तो अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3। कितने, यहां अगर कोई तुमसे पूछे कितने सार्थक हैं, तो आप क्या बताओगे भैया, 3। लेकिन अभी समझना जरा, यहीं पर हम इसी का एक पॉइंट बताने वाले हैं।
ये शून्य कभी कभी सार्थक भी हो जाते हैं, कभी कभी। वो कब होते हैं ये भी समझना। अगर इन शून्य के बाद में दशमलव हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये बिना दशमलव की है संख्या कि नहीं बताओ? लेकिन अगर कोई संख्या में दशमलव हो बाद में, तो वो शून्य सार्थक बन जाएंगे। और या फिर कोई मात्रक हो, ध्यान देना, ये नोट में इसी का अपवाद लिख रहे हैं, देखना। किंतु यदि माप के अंत में कोई मात्रक दिया गया हो, क्या दिया गया हो? मात्रक दिया हो, या दशमलव लिखा हो, तो अंत में आए शून्य सार्थक हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी उदाहरण से ही समझो। हर बात उदाहरण से समझ में आपको अच्छे से आएगी। उदाहरण देखिए जरा, हमने लिख दिया, जैसे यही अंक उठा रहा हूं मैं, 75100 मीटर लिख दिया। क्या लिख दिया? मीटर मतलब क्या हुआ? मात्रक, यानी माप है कोई। तो अब इसमें कितने सार्थक हैं पता? वो दोनों जीरो भी सार्थक हो गए। लास्ट में मीटर हो, किलोग्राम हो, सेकेंड हो, ग्राम हो, मतलब कोई मात्रक दिया हो। मात्रक तो समझने लगे हो आप लोग। अब इसमें कितने सार्थक अंक है बताओ? सार्थक अंक 3 तो पहले से थे, 2 शून्य हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 सार्थक अंक हैं। एक और बात सुनो, अगर यही दशमलव होता, देखो मात्रक ना भी लिखा हो, दशमलव लिखा हो केवल, ऐसे दशमलव अकेला भी हो सकता है, या दशमलव के बाद शून्य हो सकता है। सुनिए, अगर अकेला दशमलव बाद में शून्य ना हो तो 5 सार्थक हैं, लेकिन एक शून्य अगर बाद में और आ जाए तो उसको भी सार्थक मान लेंगे। तो अब कितने सार्थक हो गए? हाँ, अब इसमें कितने सार्थक हैं? कुल सार्थक अंक कितने हो गए? 5 ये वाले, एक वो बाद वाला शून्य। लेकिन अगर यही मान लो संख्या ऐसे ही केवल लिखी होती, 75100 पॉइंट लिखा होता, तो कितने होते? तो 5 होते। तो कितने सार्थक हो गए? 5। मेरी बात को अच्छे समझना, इस रूल में चूंकि अपवाद है, इसको ज्यादा अच्छे समझो। पहली बात ये समझ लो, अगर कभी अशून्य के बाद शून्य दिए हो और फिर अशून्य ना आए, केवल शून्य ही हो, केवल देखो 00 के बाद कोई संख्या ना आए, तो वो जीरो बेकार होते हैं, मतलब सार्थक नहीं होते हैं। लेकिन अगर उसी 00 के बाद कोई मात्रक लिख दिया जाए, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, ग्राम, कुछ भी, तो वो सार्थक हो जाएंगे। या मात्रक ना भी लिखा हो, दशमलव लगा हो केवल, तो भी सार्थक हो जाएंगे। या दशमलव के बाद 0 हो तो भी सार्थक हो जाएंगे। या दशमलव के बाद कोई संख्या हो तो भी सार्थक हो जाएंगे। समझ पा रहे हो बात? जैसे यही कोई संख्या हो जाती तो भी सार्थक हो जाते। जैसे 75, देखो ध्यान से, 75100.2 लिखा होता तो ये रूल नंबर 2 में चला जाता। 2 अशून्य संख्याओं के बीच के सभी शून्य सार्थक हो गए। तो अब इसमें कितने सार्थक है बताओ? टोटल सार्थक कितने आ गए? 6 आ गए। मुझे लगता है ये रूल थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, फिर अगला रूल सिखाते हैं। चलिए हम लोग 4th रूल की बात करते हैं। देखिए 4th रूल हमारा ये कहता है कि अगर दशमलव के बाद 0 आए हो, ध्यान रखना, भले उनके बाद नॉन जीरो ना हो, दशमलव के बाद अगर शून्य आए हैं तो वो सार्थक होते हैं। ध्यान देना, दशमलव की दाईं ओर आए सभी शून्य सार्थक होंगे। कैसे, जरा इसको जान लो। मैंने कहा सब चीजें एग्जाम्पल में हैं, उदाहरण सुनिए प्लीज। जैसे मान लीजिए लिखा है 632.0, तो इसमें कितने सार्थक हैं पता है? ये 0 भी सार्थक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? हाँ, सार्थक अंक हो गए 4। लेकिन अगर यही से ऐसे लिख देता मैं, देखो 2 बार 0, अब सार्थक कितना हो जाएगा?
5। अब कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 5। मतलब दशमलव के बाद अगर ऐसे जीरो आ जाएं तो वो सब सार्थक हैं। इस रूल को नोट कर लो भाई, फिर अगला बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रूल 5 पे। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा इसको जान लें। अगर कभी हमें कोई ऐसी संख्या दी हो जो 1 से छोटी हो, 1 से छोटा मतलब समझते हो, 0 दशमलव फिर कुछ हो, ऐसी संख्याओं में दशमलव के बाद ठीक बाद अगर जीरो आए हैं और फिर नॉन जीरो संख्या है तो वो जीरो सार्थक नहीं होंगे। मैं रूल पहले लिखता हूं, फिर उदाहरण से समझ पाओगे। देखो ध्यान देना, दशमलव के ठीक दाईं ओर किंतु अशून्य संख्या के बाईं ओर आए सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। मतलब कैसे? उदाहरण से ही बात समझे, बिना उदाहरण के वो बात क्लियर नहीं होती। देखो एग्जांपल देखो जरा, जैसे मैंने लिख दिया 0.023। ध्यान से प्लीज समझना, ये संख्या पहली बात 1 से छोटी है, दशमलव से ऊपर तो ये संख्या लिखी नहीं, जीरो लिखा है। और दशमलव के ठीक बाद में कितने जीरो हैं? 1। ये वाला जीरो सार्थक नहीं है, ध्यान रखना। अगर कभी ऐसी संख्या लिखी हो दशमलव के ठीक बाद में जीरो आया हो तो उसे हम सार्थक नहीं मानेंगे। तो अब कितने सार्थक अंक इसमें बताओ? अब सार्थक अंक कितने हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए 3। लेकिन एक और उदाहरण समझना, यहां लिखा होता 0.0023। अरे 3 कहां हो गए भाई? अरे अरे गड़बड़ हो गई। ये कितने हैं? वो जीरो नहीं सार्थक है, ठीक है, वो वाला जीरो सार्थक नहीं है। अब इसमें बताओ, इसमें कितने सार्थक होंगे पता है? वही परिस्थिति यहां भी है, बस 2 जीरो है तो ये दोनों जीरो बेकार हैं। मतलब दशमलव यहां कितने सार्थक अंक है बताओ? यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 ही सार्थक है। मतलब दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लिखे हो, देखो 0 0 2 3, तो कितने सार्थक है? तब भी 2 है, तब भी कितने सार्थक है? यानी दशमलव के ठीक बाद और बिना शून्य वाली संख्या शुरू होने से ठीक पहले जितने जीरो होंगे वो सब बेकार होंगे, किसी काम के नहीं, यानी सार्थक नहीं होंगे। तो अब हमारे पास एक रूल ये आ गया, इसको भी नोट करो, फिर अगले स्टेप पे आते हैं। देखो एक रूल और समझ लें, अगर कभी मात्रकों के में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे किलोग्राम की राशि को ग्राम में बदला जाए, मीटर को किलोमीटर में बदला जाए, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदला जाए, तो कभी भी सार्थक अंकों पर असर नहीं पड़ता है। पहले रूल लिख देता हूं, फिर उदाहरण से समझना। हम कहेंगे मात्रक की पद्धति बदलने से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर वही बात एग्जाम्पल उठाते हैं, उदाहरण से ही मैटर को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था 625 ग्राम। मेरी बात को ध्यान से समझना, सीजीएस में ये माप है कि नहीं? इसमें कितने सार्थक अंक है बताओ? कितने सार्थक? 3 सार्थक कितने बताओ भाई? तो यहां सार्थक अंक हो गए 3। अच्छा, लेकिन इसी को किलोग्राम में मैं कहूं बदलो तो आप 1000 से भाग दोगे कि नहीं बताओ? तो ये संख्या क्या लिखी जाएगी? 0.625 किलोग्राम नहीं लिखी जाएगी, बताओ। अब कितने सार्थक हैं? अब भी 3 है। अब भी सार्थक कितने हैं? अभी भी सार्थक अंक हो गए हमारे पास 3। मतलब और दूसरी कोई एक राशि ले लेते हैं, जैसे मान लो 102 मीटर है, क्या है? तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 है सार्थक अंक, नहीं बताओ? इसको मैं किलोमीटर बनाना चाहूं तो कितने से भाग दोगे? 1000 से।
कितने से भाग दोगे? या ऐसा करते हैं, किलो नहीं, हम इसको सेंटीमीटर बदलते हैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या करोगे? अच्छा बताओ, 100 से गुणा करोगे और सेंटीमीटर बना देते हैं इसको। तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? जब भी परिवर्तन ऐसी परिस्थिति में करोगे तो ये, अब ये जो बढ़ाए तुमने, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। यहां भी सार्थक कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। सार्थक कितने आ जाएंगे? 3। इसी का एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, इसको हम एक दूसरे तरीके से सिखाते हैं इसी बात को। कभी अगर 10 की घातें कभी लिखी हो तो उन घातों का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना, यहां पर नोट कर लेना, 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे मैं एक बात सिखाता हूं, यही जो संख्या है ना, ये देखो, इसको हम लिख देते हैं तो 1.02 और 10 के घात पता कितनी बनती है? देखो ध्यान से देखो, यहां दशमलव लगा दिया, 1 2 3 4 बना कि नहीं? तो 10 टू पावर कितना आया? 4। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं बताओ आप? जब किसी संख्या में तुम्हें डाउट हो, कभी ध्यान रखना, कोई संख्या में अगर डाउट लगे तो उसको 10 की घात में बदल के देखो, ठीक? उसमें जितने सार्थक है उतने सार्थक। तो देखना जरा, ये देखो, इसमें कितने सार्थक अंक है बताओ? 3 है। इसी को और कैसे कैसे देखो, तमाम संख्या, जैसे मान लीजिए हमने लिख दी है 2 3 5 7 2, इसमें कितने सार्थक बताओ? अच्छा 5 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.3572, 10 के घात कितना हो गया? 4। लेकिन सार्थक कितने हैं अभी भी? 5। इसमें अगर दशमलव यहां लगा होता 2 3 के बाद 5 7 2, तो घात कितनी बन रही है? 3। घातें भले कहीं बदलती बदलती रहें, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। ये हमारा रूल था, इसको और नोट करें।